नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे एमसीए 014 के इम्पॉर्टेंट जो कि टॉपिक्स हैं और बुक में आपको कहाँ से पढ़ना है वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई है, पर मैं आपको बता दूँ अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है ना, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगी और आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझो कि हर ब्लॉक का मैं अलग अलग बताऊँगी। और हाँ, पॉइंट में आपको कुछ बता दूंगी कि आप किस चीज़ का कैसे कैसे एनालाइज करके कर सकते हो क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को और जान लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द जो है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन भी करो। तो क्लासिफिकेशन में आपका ये टॉपिक है, मार्क कर लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पहली चीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक अरेंजमेंट है जो कि लोगों को डाटा और प्रोसेसेस करने में, आपको ये पता है इसका कहाँ मिलेगा। देखो आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैंने लिखा ऑलरेडी इसका नोट्स, ठीक है। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पीपल डाटा प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इंटरेक्ट्स टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव डे टू डे ऑपरेशंस इन अ बिजनेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या होता है ये बताया गया यहाँ पे। एक अरेंजमेंट है जो पीपल डाटा प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में किया जाता है, जो इंटरेक्ट करता है, सपोर्ट करता है डे टू डे ऑपरेशंस को। मतलब डे टू दिन में जो काम हो रहे हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं आपके यहाँ पे, जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं किसमें, आपके सिस्टम में, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये रखता है कौन, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सपोर्ट करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डिसीजन को लेने में। इंफॉर्मेशन सिस्टम, तभी तो आप ले पाओगे आराम से डिसीजन, जब आपको पता होगा कि क्या हाँ ये डे टू डे इंफॉर्मेशन रहेगी कि अभी हमारा डिक्रीज में जा रहा है, अभी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तभी शेयर मार्केट में क्या होता है, डेली टू डेली चेक किया जाता है ना। तो उसी तरीके से कि डेली हम क्या करेंगे अपनी जो कंपनी में अगर चेक करेंगे कि हाँ आज का जो है इतनी सेल हुई, आज की इतनी सेल हुई, तभी तो हम लोग जो पूरे साल की सेल जो निकालते हैं 31 मार्च का, जो आपका यहाँ पे जो बजट निकल के आता है, तभी तो निकल के आता है क्योंकि डे टू डे वहाँ पे चेकिंग होती है, मंथ टू मंथ चेकिंग होती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम में क्लासीफाई करोगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को कितनी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, ओपन और क्लोज तरीके से, मैनुअल और ऑटोमेटेड तरीके से, ठीक है। फॉर्मल का मतलब यहाँ पे नॉर्मल वही वर्ड से होता है, जैसे कि आप लोग लेटर लिखा करते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, इस तरीके से समझो कि फॉर्मल मतलब कि आप ना जो है ये एक तरीके से क्या होता है, प्लान्ड होता है, मतलब पहले से ही प्लानिंग होती है इसकी कि हाँ ये पहले से प्लान होता है, प्लान इन एडवांस। आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो कि इसका एक प्रोसीजर होता है, कोई स्टेप बाय स्टेप इसे हम लोग प्रोसीजर के थ्रू ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टेप स्किप करके आप डायरेक्टली किसी और में पहुंच जाओ, नहीं, स्टेप होता है। आपको प्लान करना है तो प्लानिंग करनी है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर इंप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तब इस तरीके से काम आपका सब होता है। कंडक्ट अ मीटिंग शेड्यूल एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एग्जाम्पल के रूप में आप इसे लिख सकते हो कि आपका शेड्यूल है कि आपकी कंपनी में हमेशा हर मंथ की एंडिंग पे क्या होता है, मीटिंग होती है, तो फिक्स है, ठीक है। एडवांस में क्या बना रखा है। इनफॉर्मल होता है जो कि डिस्क्राइब नहीं होता, पता नहीं होता, कभी भी इंप्लीमेंट हो जाता है, जैसे बोल देता है कि अभी आपकी मीटिंग है, 1 घंटे के अंदर आप लोग आ जाओ, तो एडवांस में प्लान था नहीं था, ये अचानक से हो जाता है। कोई भी चीज़ अचानक से हो जाएगी तो वो इनफॉर्मल में हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिजिकल मतलब जो कि टेंजिबल होता है, विच कैन बी सीन और टच्ड। फिजिकल मतलब फिजिकली आप देख रहे हो किसी इंसान को, तो फिजिकल मतलब क्या होता है, फेस टू फेस, सामने, प्रेजेंटेशन में आप उसे टच कर सकते हो एंड कहते हैं आप उसे कहते हैं कोई भी चीज़ को टच कर सकते हो और उसे आप फील कर सकते हो। तो क्या होता है, व्हीकल्स, बिल्डिंग, आप इसे क्या है, टच कर सकते हो ना, बिल्कुल। और जो है एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, तो इसे कहेंगे हम लोग कि ये कंसेप्चुअल बेसिस होता है। कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट बेस होता है। जैसे कि आपकी कंपनी क्या है, कंसेप्ट पे बेसिस है। एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके थ्रू बोला जाएगा कि हाँ ये कंपनी है। जैसे मैं बोलूँ कि आपकी डेटॉल की कंपनी है तो आप बोलोगे हाँ है, लेकिन क्या आप उसे छू सकते हो डेटॉल की कंपनी को, नहीं। आप डेटॉल की कंपनी की बिल्डिंग को छू सकते हो, उसके अगर व्हीकल्स होंगे तो उसको छू सकते हो, या उसके प्रोडक्ट को छू सकते हो, लेकिन आप कंपनी छू सकते हो नहीं। अब वो सिर्फ क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस, एक आपका जो है एंटिटीज है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है कि जो कि इन्वायरमेंट से अपने इनपुट को लेता है और आउटपुट भी अपने इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है। ओपन सिस्टम मतलब ओपनली होता है ये काम, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली ले लोगे, इन्वायरमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ले लोगे, वहाँ से कंडक्ट कर लिया आप लोगों ने, आपने कोई सिस्टम डेवलप किया, आपने मार्केट में डाल दिया,
ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ। और अब यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात आती है, जो कि आप सिस्टम डेवलप करते हैं ना तो वो क्लोज होता है। कैसे? क्योंकि आप लोग अब देखते होंगे कोई भी ऐप आपने कोई भी डाउनलोड की होगी तो आप लोग चलाते होंगे, तो उसमें क्या फीडबैक मांगता है ना आपसे। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, मतलब इन्वायरमेंट में क्या इन्फ्लुएंसेस, कोई दंगा वंगा ना हो जाए, तो ये आइसोलेट करता है उस चीज़ को। ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन फैक्टर्स विद इन द सिस्टम इटसेल्फ। इट ऑल्सो डिफाइंड अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स अ फीडबैक लूप। इससे पता चलता है, इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को उससे पता चलता रहता है कि हाँ ये यूज़र को अब समझ में आ रहा है, उसकी रेटिंग बढ़ रही है, घट रही है। आप उसमें रेटिंग प्रोवाइड करते हो ना, ये वो आपसे क्या फीडबैक लेता है ना कि रेटिंग प्रोवाइड करो, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा चला के इस ऐप को। तो रेटिंग से क्या पता चलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें, ये चीज़ें नहीं आ रही है, तो उसमें ज़्यादा आसानी रहती है। मैनुअल का मतलब होता है कि जो मैन के थ्रू डेवलप किया जाए। ठीक है। द सिस्टम विच डस नॉट रिक्वायर मशीन इज कॉल्ड मैनुअल सिस्टम। ठीक है। जिसको मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे हम कहते हैं मैनुअल सिस्टम। और फेस टू फेस, जैसे फेस टू फेस आप रेलवे स्टेशन पे देखते होगे कि फेस टू फेस वहाँ पे कांटेक्ट होता है। ऑटोमेटिक मतलब जैसे ट्रैफिक लाइट्स होगी आपकी, जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, कोई मैनुअल बेसिस काम नहीं होता है। ठीक है। अगला मैं आपको टॉपिक बता दूँ, इसमें क्या है, रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम पता है क्या होता है? रियल टाइम सिस्टम मतलब अब टाइमिंग की बात आ जाएगी। मेन चीज़ आप समझो, रियल टाइम को छोड़ो, टाइमिंग की याद समझो कि टाइमिंग का मतलब हार्ड रियल टाइम उसमें होता है और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड मतलब जानते हो ना, हार्ड मतलब क्या होता है? कठोर। कठोर आपका दृढ़ निश्चय रहेगा कि हाँ आप लोग गारंटी रहेगी। एक क्रिटिकल टास्क मतलब कितना भी हार्ड टास्क होगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, इसको मार्क कर लेना आप लोग। ये कितना भी हार्ड टास्क होगा लेकिन उसमें गारंटी रहेगी कि इतने घंटे में कहीं कंप्लीट करना है तो करना ही है। ये कितना भी हार्ड हो मतलब नहीं है, लेकिन इसे करना है तो करना है, क्योंकि ये फिक्स रहेगा वहाँ पे। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है कि थोड़ा सा लेस हो जाता है, इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, होता है बट इतना नहीं होता, थोड़ा सा सॉफ्टनेस दे दी जाती है इसमें। ठीक है। आप इसे मैं जो अंडरलाइन करा रही हूँ इसको पढ़ लेना पूरे अच्छी तरीके से। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ समझा दे रही हूँ आप लोग को। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ना आपको पढ़ना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है। ये एक डाटा प्रोसेसिस है। ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, कॉम्पोनेंट्स जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल लोकेशंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सिर्फ रीड करना है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या है, द 5 लेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। 5 लेयर होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, एप्लीकेशन लॉजिक लेयर, डाटा मैनिपुलेशन लॉजिक लेयर और डाटा लेयर। मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियोस जो है प्रोवाइड कर रखी है, आप लोग जाके ना इसकी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, MC014 की आपको मिल जाएगी वहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी। ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आप लोग को डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिस्टम। डेवलपमेंट SDLC, देखिए SDLC मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आते ही आता है। मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके उस वीडियोस को देख लो। ठीक है। मैं आपको आगे की वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियो जो प्रोवाइड नहीं किया है मैं वो बना दूँ तो वो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। इन वीडियोज़ के जो आपको जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर जाके चेक करो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। SDLC का ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना, एक बार नहीं 2-3 बार बना लो इस डायग्राम को, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊं आप लोग को कि जो रियल टाइम में आप लोग देखते हो कोई भी चीज़ का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो रियल उसको मतलब समझो पहले, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी, अगर मान लो कोई प्रिंसिपल है, इसका हिंदी मीनिंग समझो। ठीक है। और किसकी तरीके से इंप्लीमेंट करो आप, पता है पूरा का पूरा सिस्टम के तरीके से उस चीज़ को कहानी की तरह बना के लिखो। अगर कोई चीज़ वैसे पूछता है, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पहले समझो। डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच, ये आपका इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच का मतलब होता है कोई भी कितना भी हार्ड टास्क हो ना उसको डिवाइड कर देगा, तोड़ देगा और कॉन्क्योर कर देगा, छोटा बना देगा उस चीज़ को। ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच का काम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका लाइफ साइकिल दिख रही है, ये सिस्टम मेंटेनेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना आप लोग पेपर में, ये पेपर में आ जाता है, पूछता है आपसे। ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन अप्रोच। स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है, आपको पता है क्या करना, अपने सिस्टम का स्ट्रक्चर एनालाइज करना होता है। ठीक है। और डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन अप्रोच। ठीक है। सिस्टम जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है, इट इज़ अ डेवलपमेंट मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम और ऑटोमेटेड सिस्टम लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्टेड functionality or behavior for proposed system. The objective of a structured, ठीक है, analysis approach is to organize a task or associated with the requirements, determinants or provide an accurate। देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि एनालाइज और डिज़ाइन में डिफरेंस होता है। एनालाइज मतलब कि हमारा ऑलरेडी वो बनाया है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको चेक करना है, चेक करने का काम करना है।
इसमें जो है 4 तरीके के यहाँ पे एनालाइज करने के लिए होते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रॉब्लम्स एनालिसिस होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है और आपका डिसीजन एनालिसिस होता है, ठीक है। ये 4 एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे होता है कि डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चर को आपको बनाना होता है। इट इज़ अ प्रोसेस जो कि सेंटर टेक्निक्स दैट ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर एनालिसिस मॉडल इनटू गुड, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, गुड किसमें इनटू गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल्स, ठीक है। इसमें मॉड्यूलरिटी एंड पार्शनिंग होगा, कपलिंग मेथड है, ठीक है, कोहेजन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, साइज ऑफ मॉड्यूल्स है एंड शेयर्ड यूसेज ऑफ फंक्शन। मैं बताऊँ आप लोग को इसके पॉइंट्स, कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप सबके ना क्या करो, एंड टाइम है, आप लोग ना उसका मतलब समझ लो कि कोहेजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बस इसको थोड़ा सा रीड कर लो। और हाँ, याद करने के लिए बोलूँ तो मैं इसको मेन टॉपिक्स को याद कर लो, अपने आप से कहानियाँ बना के उसकी लिख दोगे। कहानी ज़्यादा लंबी मत करना, पॉइंट्स में लिखना है उस चीज़ को, ठीक है। प्रोटोटाइप, अब प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटोटाइप अप्रोच एम्बेसाइज द कंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ अ सिस्टम। एक कंस्ट्रक्शन मॉडल है जिसके थ्रू, जो प्रोटोटाइप के थ्रू क्या करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटोटाइप मॉडल एंड एन एक्चुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज दैट अ प्रोटोटाइप विल नॉट इंक्लूड द एरर चेकिंग। प्रोटोटाइप में क्या होता है, एरर चेकिंग नहीं होती है, इनपुट डाटा वैलिडेशन, सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग कंप्लीटनेस ऑफ अ फिनिश्ड एप्लीकेशन। जब आपका एप्लीकेशन जो है सिक्योरिटी प्रोसेसिंग कंप्लीटनेस हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, फिनिश्ड प्रोसेस में इसका काम किया जाता है प्रोटोटाइप का, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोग को, इसका लाइफ साइकिल जो आपका दे रखा है, ये साइकिल होगा आप लोग की बुक में, इस साइकिल को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को खुद रीड करना है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको रीड करा सकूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या चीज़ आपको रीड करनी है। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अब आ गया है कि बोला जाता है कि जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट बताओ क्या होता है। और हाँ, इसकी ये बताओ कि आप लोग जो है इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे आप बोल दिया जाएगा ना कि इसमें लीडर कौन कौन होता है और कौन कौन से क्या किसका क्या काम होता है, अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो। ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब कि ज्वाइंट होके, एकजुट मिल के एक एप्लीकेशन को डेवलप करना, ऐसे समझो इस चीज़ को, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन विच यूजर, जहाँ की कौन होता है, यूजर होता है, मैनेजर होगा, एनालिस्ट भी होगा, ये सब क्या कर रहे होंगे, सेवरल मतलब कि जो सबके सब क्या एक साथ मीटिंग करके इंटेंसली जो है सभी लोग अपने जो ज्वाइंट होके एक साथ काम करेंगे, एक प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करेंगे। ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, यूजर का काम क्या होता है, द की यूजर ऑफ अ सिस्टम यूज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड वाइटल पार्टिसिपेट इन अ जेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूजर क्या करता है, यूजर कौन होता है, पहले मैं बता दूं आप लोग को, यूजर कौन होता है, हम लोग यूजर हैं, कोई भी एप्लीकेशन आती है, यूज़र कौन है, हम लोग हैं। तो मतलब किसी भी यूज़र को आप लोग अनजान बंदे को उठा के अपने जो है ग्रुप में बैठाओ, ठीक है, उनसे पूछो, और मैनेजर को, जो मैनेजर है जो मैनेज करता है इस चीज़ को, उनको बैठाओ। स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर करेंगे, जैसे कि मैं बिजनेस लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ क्या होता था, रिटेलर होता था, शॉपकीपर होते, रिटेलर होता था आपका, और बिजनेस का जो कहते मैनेजर होता था, और आपका जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते थे, ठीक है। सभी को एक साथ रखो और उनसे पूछो, एक साथ मिलकर उनसे काम करवाओ, मतलब उनसे पूछो, ये सब मिलकर क्या करेंगे, एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ताकि इससे क्या रहता है, पता चलता है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि देखो यूजर जब इस्तेमाल करेगा कोई चीज़ को तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो बताएगा, ठीक है। मैनेजर क्या करेगा, अपने जो एम्प्लॉयज़ हो गए उनको काम करने के लिए उनको क्या करेगा, प्रोत्साहन प्रोवाइड करेगा, मतलब उनको बोला जाएगा कि हाँ काम करो आप लोग। सेम वही प्रोसेस जो मैंने वहाँ बताया था आपको बिजनेस स्टडीज़ में, जो मैंने पढ़ाया हुआ था, वही चीज़ यहाँ पे भी इंप्लीमेंट हो रही है। वर्डिंग की थोड़ी सी चेंजेस है, समझना है बस आप लोग को। ये था होल आपका जो है यूनिट 1 का, जो मैं आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी आप लोगों की, जो है फटाफट से, उसमें आपको क्या करना है, आपका सिस्टम एनालिसिस ऑफ प्रोफेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें।